ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोग इसका कंसेप्ट कवर अप कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले फार्मूलाज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेन फार्मूलेज हैं। पहला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर आपका न्यूमेरिकल परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है तो। सेकेंड फार्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, जहाँ पे आप ये यूज़ करोगे फार्मूला अगर आपका डेटा नंबर्स की फॉर्म में है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल आया। मान लीजिए हमें दिया गया है क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 20% एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज़ 10%। दोनों अमाउंट्स मुझे परसेंटेज में गिवन है, तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट मीन 20% डिवाइडेड बाय 10%। सो द आंसर इज़ 2। अब इलास्टिसिटी के केसेस अगर आपको याद होंगे तो वहाँ हमने पढ़ा था इफ़ द आंसर इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या कहलाता है, इलास्टिक। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर दे देता हूँ, दैट इज़ 3, परसेंटेज चेंज इन प्राइस में आपको दे देता हूँ 15%, और अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। वेरी सिंपल, हम वो अपना फॉर्मूला लगाएंगे, elasticity is equal to percentage change in quantity upon percentage change in price, which is 15%, elasticity is 3%। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे you get percentage change in quantity which is equal to 45%। अब ये देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल एक वो है जिसमें आपको जो क्वेश्चन है वो नंबर्स की फॉर्म में दिया गया है, परसेंटेज में नहीं है। सो हाउ टू कैलकुलेट इट। ओरिजिनल प्राइस वॉज 10 रुपीज़, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 100, यानी कि जब प्राइस 10 रुपये था तो 100 क्वांटिटी हमारी सेल हो रही थी या कंज्यूमर की तरफ से डिमांड हो रही थी। प्राइस बढ़ के हो जाता है 12, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को कम करके ले आता है 70। पहली बात देखिए, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, प्राइस इज इंक्रीजिंग क्वांटिटी इज फॉलिंग। अब क्वेश्चन आता है फाइंड द इलास्टिसिटी। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, अब हम अपना डेल्टा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, तो पहले क्वांटिटी 100 थी फिर 70 हो गई, तो चेंज कितना हुआ 30 का, तो 30 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मीन्स चेंज इन द प्राइस, 10 से 12 हुआ यानी कि 2। ध्यान रखना यहाँ पे कभी भी आपको ऐसा माइनस प्लस का साइन इंडिकेट करके नहीं करना, यू ओनली हैव टू कंसिडर द चेंज कि क्वांटिटी और प्राइस में चेंज कितना हो रहा है। प्राइस में चेंज हुआ 2, मल्टीप्लाई बाय पी, पी मतलब ओरिजिनल प्राइस यानी कि 10, डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी यानी कि 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1.5। अगेन 1.5 इज़ ग्रेटर देन 1, तो आपका आंसर हो जाएगा इलास्टिक। नेक्स्ट हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अगर तो आपको परसेंटेज चेंज इजीली दिया गया है, वेल एंड गुड। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि हमें ये परसेंटेज चेंज भी निकालना पड़ जाता है। तो अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का अपना क्या फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर आपको कैलकुलेट करना है, इट विल बी चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक जो पार्ट है प्राइस या क्वांटिटी में से, वो लेट सपोज नंबर्स में है, और दूसरा जो पार्ट है वो लेट सपोज हमें परसेंटेज में दे रखा है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि अगर कोई वैल्यू आपको परसेंटेज में दे रखी है तो आप दूसरी वैल्यू को भी परसेंटेज में बना लो। और जो दूसरा मेथड है वो ये है कि अगर एक वैल्यू नंबर्स में दे रखी है और दूसरी परसेंटेज में है, तो जो परसेंटेज वाली वैल्यू है उसको आप नंबर्स में कुछ भी अज्यूम कर लो। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों मेथड्स बताता हूँ, जौन सा आपको कंफर्टेबल लगेगा आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, दोनों मेथड्स अलाउड है। पहला मेथड देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो पता है 40%, तो ये आ गया न्यूमरेटर, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आई हैव द प्राइस इन नंबर टर्म्स, तो मेरे पास नंबर्स में प्राइस है लेकिन मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो व्हाट इज़ द चेंज इन प्राइस, 2 रुपीज़, डिवाइडेड बाय व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस 10, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यार 20%, 40% डिवाइडेड बाय 20% इज अगेन 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि ये हो गया इलास्टिक। अब इसी वाले क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से देखते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, ओरिजिनल प्राइस वाज 10 एंड द न्यू प्राइस वाज 8,
और वो कहता है कि क्वांटिटी में वी हैव इंक्रीज 40% का। तो अब अगर क्वांटिटी में परसेंटेज की वैल्यू है, प्राइस में नंबर्स की वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी को भी नंबर्स की वैल्यू में कुछ अज्यूम कर लूँगा। लेट द ओरिजिनल क्वांटिटी भी 100, तो ओरिजिनल प्राइस वॉज 10, लेट द ओरिजिनल क्वांटिटी भी 100, न्यू प्राइस आपको दे रखा है 8, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय 40%, तो आपकी जो न्यू क्वांटिटी आ जाएगी वो आ गई 140। तो ये हमने 100 ओरिजिनल क्वांटिटी अज्यूम कर ली, 100 में 40% इंक्रीज किया, सो द न्यू क्वांटिटी बिकम्स 140। अब आपके पास ये चारों वैल्यू नंबर की फॉर्म में आ गई, तो आप इजीली इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, change in quantity 40 upon change in price is 2, p is the original price 10 and q is the original quantity 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका क्या आंसर आएगा 2। और ओरिजिनली जब हमने इसको परसेंटेज मेथड से सॉल्व किया था तब भी हमारा आंसर क्या आया था 2। तो दोनों ही मेथड्स अलाउड हैं, बट आप कोशिश कीजिए कि आप इस वाले मेथड से कीजिए, क्योंकि इसमें आपको एक वैल्यू परसेंटेज में है तो दूसरे के आप ओरिजिनल वैल्यू से ही परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हालांकि आप अपनी वैल्यूज़ को अज्यूम कर रहे हो, बट आंसर विल रिमेन द सेम, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, सो द आंसर इज इलास्टिक अगेन। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं जहाँ पे कभी कभी वो हमें एक फिगर मिसिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है आपके पास, ओरिजिनल प्राइस वॉज 10, न्यू प्राइस वॉज 8, ओरिजिनल क्वांटिटी वॉज 100, यू हैव टू फाइंड द न्यू क्वांटिटी। ये जो बॉक्स है ये अभी मान लेते हैं कि ये ब्लैंक है, मुझे नई क्वांटिटी फाइंड करनी है एट द प्राइस ऑफ 8 रुपीज़ व्हेन द आंसर ऑफ इलास्टिसिटी इज़ 2। तो इलास्टिसिटी का आंसर मुझे ऑलरेडी दे रखा है, मुझे न्यू क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो मैं अपना ओरिजिनल वही वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इलास्टिसिटी की जगह पे मैंने रख लिया 2, डेल्टा क्यू को डेल्टा क्यू ही रहने देते हैं बिकॉज मेरे पास न्यू क्वांटिटी नहीं है, सो आई डोंट नो द चेंज, अपॉन डेल्टा पी मीन्स चेंज इन द प्राइस, ये हो गया 2 इंटू पी, ओरिजिनल प्राइस वॉज 10, अपॉन क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी वॉज 100। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई जहाँ पे आपके पास एक मिसिंग फिगर है यानी कि डेल्टा क्यू। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू 10 डिवाइडेड बाई 200। फर्दर सॉल्व करेंगे, डेल्टा क्यू का आंसर कैलकुलेट कर लिया, सो डेल्टा क्यू का आंसर है आपका 40। नाउ 40 मीन्स कि क्वांटिटी में 40 का चेंज आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम देखेंगे कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा अपना लॉ ऑफ डिमांड। अब अपना लॉ ऑफ डिमांड याद करिए, व्हेन द प्राइस फॉल क्वांटिटी राइजेस। तो जब आपका प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी को बढ़ना है, कितने से बढ़ना है, 40 यूनिट से बढ़ना है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी 100 है तो हमारी नई क्वांटिटी 140 निकल के आ जाएगी। लेट सपोज यहाँ पे हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा होता, तब मेरी न्यू क्वांटिटी का आंसर हो जाता 60, 100 माइनस चेंज इन क्वांटिटी 40, तो यहाँ पे आ जाता 60। एक और बात, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपका जो इलास्टिसिटी का आंसर होगा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे हार्डली कोई फ़र्क पड़ता है, हमें अपना मेथड यही रखना है, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, एंड नॉर्मली द आंसर ऑफ इलास्टिसिटी इज़ ऑलवेज नेगेटिव। वाई? बिकॉज अगर आप दोनों में एनालाइज करेंगे तो प्राइस या क्वांटिटी में से एक चीज़ तो कम होगी ही होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी कम हो रही होगी क्योंकि प्राइस बढ़ रहा होगा। तो नॉर्मली मैथमेटिकली अगर इसको देखा जाए तो इलास्टिसिटी के डिमांड के आंसर जो हैं वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, बट जब हम इनको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इनके, तब हम वहाँ पे माइनस प्लस का साइन इग्नोर कर देते हैं, हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ही लेते हैं। तो आई होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।